अग्रवाल सभा बाड़ी की बैठक संपन्न। अग्रसेन जयंती महोत्सव की तैयारियां अंतिम चरण में। अग्रवाल सभा बाड़ी की कार्यकारिणी एवं विशेष आमंत्रित महानुभावों की बैठक फट्टा सर्राफ विद्यालय पुराना बाजार में रविवार रात्रि 8 बजे आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता राधेश्याम गर्ग ने की। सर्वप्रथम महाराजा अग्रसेन एवं मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। बैठक में आगामी महाराजा अग्रसेन जयंती महोत्सव की तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया एवं सभी सदस्यों व विशेष आमंत्रित महानुभावों को आमंत्रण पत्र वितरित किए गए। अग्रवाल सभा के महामंत्री हरिशंकर मंगल ने जानकारी देते हुए कहा कि 21 सितंबर रविवार प्रातः 6 बजे अग्रसेन विद्यापीठ विद्यालय धौलपुर रोड पर अग्रवाल नवयुवक मंडल द्वारा बच्चों की खेलकूद प्रतियोगिताएं तथा अपराह्न 2 बजे अग्रवाल महिला मंडल द्वारा बच्चियों के लिए रंगोली एवं सलाद सजाओ प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इसी प्रकार 22 सितंबर प्रातः 5 बजे भंडार भवन से परंपरागत मार्ग पर प्रभात फेरी समापन पुनः भंडार भवन पर। इसके उपरांत अध्यक्ष राधेश्याम गर्ग द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा। अपराह्न 3 बजे महाराजा अग्रसेन जी एवं कुलदेवी मां महालक्ष्मी की शोभायात्रा जो अग्रवाल धर्मशाला में संपन्न होगी। शोभायात्रा उपरांत मुख्य समारोह में प्रतिभाओं एवं समाज सेवा में सराहनीय कार्य करने वाले अग्रबंधुओं का सम्मान किया जाएगा। सभा के अध्यक्ष राधेश्याम गर्ग ने कहा कि महाराजा अग्रसेन की जयंती प्रत्येक अग्रबंधु का उत्सव है। सभी को इसमें अधिक से अधिक भागीदारी निभानी चाहिए तथा महाराजा अग्रसेन के सिद्धांतों व आदर्शों को जीवन में आत्मसात करना चाहिए। बैठक में सर्वश्री रामकुमार गर्ग, पप्पू कानकराई वाले, प्रमोद गर्ग कंपनी परिवार, हरिओम सिंगल, नरेंद्र मंगल, अशोक बंसल, विनोद जिंदल, सुनील गोयल, सचिन बंसल, मंथन मित्तल सहित बड़ी संख्या में कार्यकारिणी सदस्य एवं अग्रबंधु उपस्थित रहे। सनातन हिंदू एकता पदयात्रा की तैयारियों को लेकर बैठक संपन्न। बाड़ी शहर के अग्रवाल धर्मशाला में रविवार सायं 4 बजे एक बैठक आयोजित हुई, जिसमें आगामी 07 से 16 नवंबर 2025 तक दिल्ली से वृंदावन तक निकलने वाली 10 दिवसीय सनातन हिंदू एकता पदयात्रा की रूपरेखा पर चर्चा हुई। बैठक में बताया गया कि यह पदयात्रा लगभग 150 किलोमीटर की होगी और भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने, गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने, यमुना नदी की स्वच्छता, 84 कोष परिक्रमा क्षेत्र में मांस मदिरा पर रोक तथा सनातन धर्म के जागरण को समर्पित है। यात्रा का नेतृत्व बागेश्वर धाम सरकार के महंत परम पूज्य गुरुदेव धीरेन्द्र शास्त्री करेंगे। बैठक का आयोजन उनके प्रिय शिष्य सोनू अग्रवाल के तत्वावधान में हुआ। उन्होंने समाजजनों से अधिक संख्या में इस यात्रा में भाग लेने का आह्वान किया। हिंदू जागरण मंच के जिला संयोजक अंजनी पाराशर ने कहा कि धौलपुर जिले से बड़ी संख्या में भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक खंड स्तर पर बैठकों का आयोजन किया जाएगा और टीमों का गठन कर तैयारी की जाएगी। इस अवसर पर अग्रवाल समाज नवयुवक मंडल अध्यक्ष सचिन बंसल, सुधाकर मंगल, हिंदू जागरण मंच के जिला प्रचार आयाम प्रभारी मनोज शर्मा, मोहन पचौरी, सुमित कुमार, राजवीर शर्मा, संदीप बंसल, हरीश गोयल, अमन गर्ग, मंथन मित्तल, ऋतिक गर्ग, हरेंद्र गर्ग, पुन्नी परमार सहित बड़ी संख्या में समाज बंधु उपस्थित रहे। और इस यात्रा में जुड़ने वाले लोग किस तरीके से जुड़ेंगे और वहाँ क्या क्या व्यवस्थाएं रहेंगी, ये सारी चीज़ें आप थोड़ा विस्तार से बताएं और शॉर्ट में बताएं। जैसा कि आप देख पा रहे हो, हम ठीक उसी जगह पे हैं जहाँ पे आज प्रथम बैठक हुई है बाड़ी धौलपुर में। ये बैठक हमारी गुरुदेव की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा के निमित्त है, जो कि एक सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का नाम है। इसमें हिंदू जागरूकता का पदयात्रा का एक नाम भी हो सकता है। ये पदयात्रा हिंदुओं को जागृत करने के लिए है, जो सोए हुए हिंदू हैं। इस पदयात्रा का मुख्य उद्देश्य केवल इतना सा है कि हमारे जो सनातनी लोग सोए हुए हैं, वो सनातनी लोग जागरूक हो जाएं। सबसे बड़ा उद्देश्य यही है। वैसे तो गुरुदेव भगवान के अनेकानेक संकल्प हैं, उन संकल्पों में से एक संकल्प ये भी हमारी गौ माता को राष्ट्र माता बनाया जाए, हमारी यमुना मैया को स्वच्छ किया जाए, हमारे ब्रज 84 कोष को स्वच्छ किया जाए। जो प्राण स्वरूप था ब्रज 84 कोष का, वो प्राण स्वरूप लाया जाए और ब्रज 84 कोष में जो भी मांस मदिरा का वितरण होता है, उस मांस मदिरा के वितरण को बंद किया जाए और हमारे भारत राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। वहाँ जो व्यवस्थाएं होंगी वो किस तरीके से होंगी और यहाँ से जो जाने वाले लोग हैं किस तरीके से जुड़ पाएंगे, ऐसी आपने कोई ऐसा संगठन को जिम्मेदारी या व्यवस्था आपने दी है? आज हमारे संगठन में, क्योंकि आप गुरुजी के काफ़ी नज़दीक हैं और संगठन गुरुजी की जो पदयात्रा निकल रही है धौलपुर ज़िले का जो भार है वो आपको ही दिया गया है, तो उसको देखते हुए आपने किस तरीके से ये व्यवस्थाएं विस्तृत की है? आज हमारी ये प्रथम बैठक है, इसमें कई सारे सम्मानित गण आए हुए हैं। सभी सम्मानित गणों से मेरा एक ही निवेदन है, इसमें अधिक से अधिक संख्या में हमें जुड़ना है, हमें गुरुदेव का साथ देना है। हम हो या ना हो, गुरुदेव की पदयात्रा होनी ही होनी है। ये पदयात्रा एक ऐतिहासिक पदयात्रा होने वाली है, जो
आगे वाले गंगापुर सिटी में अग्रवाल समाज का सामूहिक सहभोज बाल मेला भजनों से श्रोताओं को किया मंत्रमुग्ध। गंगापुर सिटी की नई अनाज मंडी परिसर में अग्रवाल समाज द्वारा आयोजित सामूहिक सहभोज और बाल मेले का गवाह बना। सुबह 11 से शाम 5 बजे तक चले इस भव्य आयोजन में गंगापुर सिटी, बाड़ी, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर सहित विभिन्न जिलों से आए लगभग 20,000 से अधिक लोगों ने सहभागिता की। उत्सव जैसा माहौल पूरे दिन बना रहा। महिला संगठन ने महिला पंडाल की पूरी जिम्मेदारी संभाली, जबकि समाज की विभिन्न इकाइयों ने भोजन वितरण के लिए लगाए गए 24 स्टॉल पर सेवा दी। व्यापार मंडल की ओर से ठंडाई, लक्ष्मी नारायण यूटीआई की ओर से चाय कॉफी तथा समाज बंधुओं द्वारा सौंफ सुपारी से स्वागत किया गया। बाल मेले ने बच्चों को रोमांचित किया। झूले, चक्री, पॉपकॉर्न, बैलून और तरह तरह की गतिविधियों ने बच्चों का दिन यादगार बना दिया। बच्चों की खिलखिलाहट और उत्साह ने पूरे परिसर को जीवंत बना दिया। मुख्य अतिथि नगर परिषद सभापति शिवरतन अग्रवाल, न्यूरो सर्जन डॉक्टर योगेश सिंघल और जिला कलेक्टर अरुण गर्ग रहे। विशिष्ट अतिथियों का स्वागत माल्यार्पण, साफा और स्मृति चिन्ह देकर किया गया। दिल्ली से आए कलाकारों ने राम दरबार, बाबा खाटू श्याम, राधा कृष्ण रासलीला और महाराजा अग्रसेन पर आधारित भजनों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। साथ ही शिक्षा पर केंद्रित नाटक ने सामाजिक संदेश दिया। 150 हलवाइयों ने बनाया 20,000 का भोजन। संयोजक मुकेश गोयल के अनुसार बड़ी धौलपुर से गिरिराज अग्रवाल हलवाई अपनी 150 सदस्यीय टीम के साथ 2 दिन पहले ही पहुंच गए थे। भोजन में 70 पीपा देसी घी, 80 पीपा तेल, 25 कुंटल आय, 20 कुंटल चीनी, 10 कुंटल मावा और विभिन्न मसालों का उपयोग कर स्वादिष्ट व्यंजन तैयार किए गए। कार्यक्रम में सैकड़ों कार्यकर्ताओं का योगदान, जैसे ओम प्रकाश धर्म कांटा, राकेश लाला बजाज सहित बड़ी संख्या में समाजबंधु आयोजन की सफलता में जुटे। पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर, प्रधान मंजू गुर्जर और उपखंड अधिकारी विजेंद्र मीना ने भी आयोजन की सराहना की। बाड़ी थाना पुलिस की कार्रवाई, मंचलों पर शिकंजा, 5 बाइक जब्त। बाड़ी न्यूज। थाना कोतवाली पुलिस ने ऑपरेशन गरिमा के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए मंचलों पर शिकंजा कसा। कार्रवाई में पुलिस ने 5 तेज रफ्तार मोटरसाइकिलों को जब्त किया और पुराने बाजार स्थित ट्यूशन सेंटर के आसपास महिलाओं व बच्चियों को परेशान करने वाली एक मंचली को दबोचा। ये कार्रवाई थाना कोतवाली प्रभारी अमित शर्मा के निर्देशन में एसआई नीरज शर्मा तथा चौकी प्रभारी श्याम सुंदर के नेतृत्व में की गई। पिछले कई दिनों से सीएलजी सदस्यों एवं स्थानीय मीडिया द्वारा मंचलों की शिकायतें उठाई जा रही थीं, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल संज्ञान लेते हुए ये कार्रवाई अंजाम दी। थाना प्रभारी अमित शर्मा ने बताया कि ऑपरेशन गरिमा के तहत महिलाओं व बच्चियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और ऐसे मंचलों पर कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। करौली में विश्व ओजोन दिवस पर स्काउट गाइड ने निकाली जन जागरूकता रैली। राजस्थान राज्य भारत स्काउट एवं गाइड जिला मुख्यालय करौली के तत्वावधान में विश्व ओजोन दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी क्रम में आमजन को जागरूक करने के लिए एक जन जागरूकता रैली निकाली गई। रैली का शुभारंभ पुरानी नगर पालिका से हुआ, जिसे भरतपुर के सहायक लीडर ट्रेनर मुरारी लाल शर्मा और बांदीकुई के सहायक लीडर ट्रेनर सुरेश चंद्र शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर संबोधित करते हुए मुरारी लाल शर्मा ने कहा कि ओजोन परत सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को धरती पर आने से रोकती है। वहीं सुरेश चंद्र शर्मा ने कहा कि प्रदूषण ओजोन परत के लिए सबसे बड़ा खतरा है। प्रदूषण को रोकने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाना और स्वच्छता बनाए रखना जरूरी है। रैली स्काउट मास्टर प्रेमराज मीना, सचिव स्थानीय संघ मंडरायल हंसराम मीना एवं विनोद कुमार शर्मा के नेतृत्व में पुरानी नगर पालिका से प्रारंभ होकर फूटाकोट, चौधरी पाड़ा, हिंडोन गेट होते हुए स्टेडियम पहुंची। धौलपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। ऑपरेशन गरिमा के तहत देर रात छापा, 5 वाहन जब्त, चालकों की गिरफ्तारी। वाहनों में दर्जनों भैंस व पाड़ी क्रूरता से ठूस कर भरे मिले। स्थान सागर पाड़ा चौकी, कोतवाली थाना क्षेत्र। नेतृत्व डीएसटी प्रभारी प्रेम सिंह चौधरी तथा निर्देश एसपी विकास सांगवान का रहा। इस मौके पर एसपी का सख्त संदेश की पशु तस्करी पर जीरो टॉलरेंस, बेजुबानों पर अत्याचार करने वालों को किसी भी हाल में नहीं बख्शा जाएगा। समाजसेवियों ने पुलिस की इस कार्रवाई का स्वागत किया और लगातार ऐसे अभियान चलाने की मांग की है। अंतर्राज्यीय एक्सपोजर विजिट हेतु मनोनयन भिजवाए जाने बाबत भेजा पत्र। धौलपुर अतिरिक्त आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव तृतीय पंचायती राज विभाग
जयपुर ने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजनांतर्गत अंतर्राज्यीय एक्सपोजर विजिट हेतु मनोनयन भिजवाई जाने बाबत एक पत्र भेजा है, जिसमें उपर्युक्त विषयांतर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के क्रम में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजनांतर्गत राज्य की वार्षिक कार्य योजना वर्ष 2025-26 के तहत राज्य की पंचायती राज संस्थाओं के सुदृढ़ करने के लिए निर्वाचित जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कार्मिकों के 40 सदस्यीय दल को 05 दिवसीय अंतर्राज्यीय राज्य से बाहर एक्सपोजर विजिट करवाने के लिए मनोनयन चाहे गए हैं। इसी क्रम में धौलपुर से अंतर्राज्यीय एक्सपोजर विजिट हेतु 5 दिवसीय भ्रमण कार्यक्रम राज्य उत्तर प्रदेश, लखनऊ, अयोध्या, वाराणसी एवं अन्य में दिनांक 15 से 19 सितंबर 2025 रहेगा। इस हेतु मनोज कुमार अतिरिक्त विकास अधिकारी पंचायत समिति धौलपुर को प्रभारी अधिकारी एवं चंद्रशेखर शर्मा वरिष्ठ सहायक जिला परिषद धौलपुर को सहायक प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाकर 40 प्रतिभागियों का मनोनयन किया है। ताइक्वांडो प्रतियोगिता में जिला स्तर पर बेटियों ने लहराया परचम। सरमथुरा न्यूज। सरमथुरा कस्बे में पीएम श्री राजकीय बालिका विद्यालय की बेटियों ने जिला स्तर पर आयोजित ताइक्वांडो प्रतियोगिता में जीत का परचम लहराया है, जिसमें बेटियों ने 8 स्वर्ण और 4 रजत के साथ बालिका विद्यालय का नाम जिले में रोशन किया है। प्रतियोगिता में 17 से 19 वर्षीय जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगियों में स्थानीय पीएम श्री बालिका विद्यालय की 12 छात्राओं ने भाग लिया, जिसमें 17 वर्षीय में 32 से 35 किलोग्राम में खुशी खानम, 38 से 42 किलोग्राम में खुशबू मीना, 42 से 44 किलोग्राम में एलिजा खान और 46 से 49 किलोग्राम में कोमल मीना ने जिले में प्रथम स्थान प्राप्त कर स्वर्ण पदक प्राप्त किया। 49 से 52 किलोग्राम में निक्की सोनी और 52 से 55 किलोग्राम में रानी बंसल ने द्वितीय स्थान प्राप्त कर रजत पदक जीता। विजयी छात्राओं को रामेश्वर मीना और व्याख्याता ममता पटेल ने नकद राशि से पुरस्कृत किया और बेहतर भविष्य की शुभकामनाएं दी। प्रधानाचार्य रमेश चंद मीना ने छात्राओं को बधाई देते हुए खेलों में और बेहतर प्रदर्शन की पर जोर दिया। इस अवसर पर भगवान दास, उप प्राचार्य केशव पाराशर, वीना मीना, मंजू मीना, विष्णु शर्मा सहित समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। बाड़ी में सरसों की बुवाई को लेकर किसानों को सलाह। बैठक में डीएपी की जगह अन्य खाद्य उपयोग करने के लिए कहा। सरसों की बुवाई होगी। बाड़ी में नेशनल मिशन ऑन एडिबल तिलहन योजना के तहत ब्लॉक स्तरीय कृषक गोष्ठी का आयोजन किया गया। तुलसीवन रोड स्थित भगवान देवनारायण मंदिर में आयोजित इस गोष्ठी में क्षेत्र के दर्जनों किसानों ने हिस्सा लिया। कृषि अधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने किसानों को महत्वपूर्ण सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि बारिश थमने के बाद सरसों की बुवाई का समय शुरू हो गया है। किसान डीएपी की जगह यूरिया और एसएसपी उर्वरक का प्रयोग करें। साथ ही सल्फर का उपयोग करने से लागत कम होगी और उत्पादकता बढ़ेगी। नेशनल मिशन ऑन एडिबल तिलहन योजना के तहत ब्लॉक स्तरीय कृषक गोष्ठी में बारिश के बाद सरसों की बुआई को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान सहायक कृषि अधिकारी राममुकुट गुर्जर ने चेतावनी दी कि इस साल अधिक बारिश के कारण सरसों की फसल में कीट और बीमारियों का खतरा ज्यादा है। उन्होंने सलाह दी है कि किसान बुवाई से पहले क्यूनाल्फास डस्ट का प्रयोग 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से करे। खेत की मिट्टी और बीज दोनों का उपचार आवश्यक है। कृषि पर्यवेक्षक सवाई सिंह यादव ने बताया कि राज्य और उर्वरक के प्रयोग की सलाह दी। कार्यक्रम में पशु चिकित्सक डॉक्टर उमाकांत त्यागी ने पशु रोगों की जानकारी दी। इस मौके पर पंचायत समिति उप प्रधान राहुल कुमार, टोटरी सरपंच विजय कुमार सहित कई कृषि अधिकारी और किसान मौजूद रहे। उद्घोषित अपराधियों की गिरफ्तारी में चलाए गए जिला स्तरीय अभियान में 112 वांछित अपराधियों को किया गया गिरफ्तार। धौलपुर पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में 03 सितंबर 2025 से 15 सितंबर 2025 तक जिले भर में अभियान चलाकर थाना स्तर पर की गई ताबड़तोड़ कार्रवाइयां। अभियान के अंतर्गत 108 स्थायी वारंटी, 03 भगौड़े एवं 01 उद्घोषित अपराधियों को किया गया तार। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में वांछित स्थायी वारंटियों, भगोड़ों एवं उद्घोषित अपराधियों की धरपकड़ के लिए 03 सितंबर 2025 से 15 सितंबर तक जिले भर में विशेष अभियान चलाया गया। उक्त अभियान के अंतर्गत कुल 112 वारंटियों को तार करने में सफलता हासिल हुई है। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने बताया है कि पिछले काफी समय से जिले में वांछित चल रहे स्थायी वारंटियों, भगौड़े एवं उद्घोषित अपराधियों की तारी के लिए विशेष रणनीति बनाकर एक अभियान जिले भर में चलाया गया। उक्त अभियान के अंतर्गत जिले के सभी थानाधिकारियों को अधिक से अधिक कार्यवाही कर वांछित वारंटियों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए थे।
जिस पर सभी थानों की पुलिस टीमों द्वारा वांछित वारंटियों के संभावित ठिकानों पर दबिशें दी गई। अभियान के अंतर्गत कुल 108 स्थायी वारंटियों को तार किया गया है, जिसमें पुलिस थाना नादनपुर द्वारा 04, थाना बाड़ी सदर द्वारा 03, थाना सोनेका गुर्जा द्वारा 03, थाना सदर धौलपुर द्वारा 01, थाना राजाखेड़ा द्वारा 01, थाना बसीडांग द्वारा 01, थाना सेम्पौ द्वारा 06, थाना दिहौली द्वारा 08, थाना कोतवाली द्वारा 12, थाना निहालगंज द्वारा 06, थाना बसीडी द्वारा 13, थाना बाड़ी कोतवाली द्वारा 32, थाना कोलारी द्वारा 02, थाना सरमथुरा द्वारा 11, थाना मनिया द्वारा 04, थाना कंचनपुर द्वारा 01 स्थायी वारंटियों को तार किया गया है। पुलिस थाना बाड़ी कोतवाली द्वारा 02 एवं थाना कोतवाली धौलपुर द्वारा 01 सहित कुल 03 भगोड़े एवं थाना राजाखेड़ा द्वारा 01 उद्धा घोषित अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। वांछित अपराधियों एवं वारंटियों की धरपकड़ का अभियान जारी रहेगा। डिस्कॉम अधिशासी अभियंता ने खुद मैदान संभाला। सरमथुरा में विद्युत चोरी करने वालों पर बड़ी कार्रवाई। बड़ी विद्युत डिस्कॉम के अधिशासी अभियंता गोविंद सिंह ने गुरुवार को सरमथुरा पहुंचकर एयर कंडीशनर का उपयोग करने वाले विद्युत चोरीकर्ताओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान अधिशासी अभियंता ने स्वयं अभियान का नेतृत्व किया। उनके साथ सरमथुरा उपखंड के कनिष्ठ अभियंता और विद्युत विभाग की टीम भी मौजूद रही। कार्रवाई के दौरान 60 अवैध जंपर काटकर जब्त किए गए तथा एक्ट का उपयोग करने वाले 4 उपभोक्ताओं पर 2.16 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। अधिशासी अभियंता गोविंद सिंह ने आमजन से अपील की कि विद्युत चोरी न करें, नियमित कनेक्शन लें और सरकार के कार्यों में सहयोग करें। बाड़ी, करोड़ों का बजट खर्च, फिर भी एक दिन भी नहीं जली सोलर लाइटें। बाड़ी न्यूज। शहर के मुख्य मार्गों और बाजारों में नगर पालिक द्वारा लगाई गई लगभग 60 सोलर प्लेट लाइटें अब तक एक दिन भी नहीं जली। प्रत्येक लाइट की कीमत लगभग 40,000 रुपए से 50,000 रुपए के बीच रही, जिस पर नगर पालिका ने करीब 30 लाख रुपए खर्च किए थे। स्थानीय लोगों का कहना है कि इन लाइटों का न तो सही तरीके से इंस्टॉलेशन हुआ और न ही कभी उनका मेंटेनेंस किया गया। नतीजतन करोड़ों का बजट खर्च होने के बावजूद शहर की सड़कें अंधेरे में डूबी रहती हैं। पूर्व में हाईमास्ट लाइटों को लेकर भी न्यायालय जांच के आदेश दे चुका है। इसके बावजूद नगर पालिका का फोकस बार बार नए टेंडर जारी करने पर ही दिखाई देता है। नगर पालिका की इस लापरवाही और लगातार हो रहे बजट दुरुपयोग से नगर की जनता ठगा महसूस कर रही है। लोग कहते हैं कि ये हालात ऐसे हैं जैसे उजाले की बजाय अंधेरे के नीचे कबर बिज्जू की तरह खड़ी पोल। बसेड़ी भाजपा मंडल बैठक संपन्न। सेवा पखवाड़े के कार्यक्रमों पर हुई चर्चा। बसेड़ी न्यूज। भारतीय जनता पार्टी मंडल बसेड़ी की बैठक मंडल अध्यक्ष भैरव सिंह परमार की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक का शुभारंभ भारत माता, श्यामा प्रसाद मुखर्जी एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर पुष्प अर्पित व दीप प्रज्वलन कर किया गया। बैठक में मुख्य अतिथि विधानसभा प्रभारी, सेवा पखवाड़ा एवं पूर्व किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष बृजराज सिंह परमार रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि पूर्व जिला महामंत्री भानु प्रताप सिंह और पूर्व जिला उपाध्यक्ष सुरेश कौशिक रहे। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस 17 सितंबर से गांधी जयंती 2 अक्टूबर तक चलने वाले सेवा पखवाड़े को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। इस अवधि में स्वच्छता अभियान, मंदिरों की सफाई, रक्तदान शिविर, अस्पतालों में मरीजों को फल वितरण, वृक्षारोपण, गौशाला में गायों को गुड़ खिलाने सहित अनेक सेवा कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बैठक में सेवा पखवाड़े के अंतर्गत प्रत्येक शक्ति केंद्र पर कार्यक्रम आयोजित करने का लक्ष्य तय किया गया और इसके लिए शक्ति केंद्र प्रभारी व संयोजकों की नियुक्ति भी की गई। इस अवसर पर सेवा पखवाड़ा मंडल संयोजक मनीष परमार, सह संयोजक धीरेन्द्र परमार, जयपाल गुर्जर, मंडल महामंत्री महेंद्र कोहली, सुरेश शर्मा, पप्पू परमार, मनोज परमार, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष पीयूष शर्मा, संदीप परमार, जगदीश नेताजी, महेश शर्मा सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। करौली पुलिस ने की बड़ी कार्यवाही। करौली कोतवाली पुलिस की बड़ी कार्रवाई। कलेक्ट्री सकिल से रात्रि में हुई मोटरसाइकिल चोरी का किया पर्दाफाश। मोटरसाइकिल चोरी के आरोपी खुशीराम गुर्जर उम्र 22 वर्ष निवासी मठ रायपुर को किया गिरफ्तार एवं 2 बाल अपचारियों को किया निरुद्धर। तीनों आरोपियों से 2 मोटरसाइकिलों को बरामद किया है। भूडारा बाजार निवासी नरेश महाजन ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि मेरे घर के सामने से रात्रि को चोर मोटरसाइकिल को चुरा कर ले गए, जिस पर कोतवाली पर मुकदमा कराया दर्ज।
पुलिस उपाधीक्षक अनुज शुभम द्वारा पतारसी हेतु कोतवाली पर टीम बनाकर कार्रवाई करते हुए आरोपी को किया गिरफ्तार। दोनों अपचारियों को बाल संप्रेषण गृह किया भिजवाया। आरोपियों से 2 मोटरसाइकिलों को किया बरामद। वही आरोपी खुशीराम को न्यायालय पेश किया, जहां से न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाया। पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल के निर्देशन में कोतवाली थानाधिकारी अध्यात्म गौतम एवं उनकी टीम ने दिया कार्रवाई को अंजाम दिया है। बसेड़ी विधायक संजय कुमार जाटव ने बसेड़ी कार्यालय पर आमजन की समस्याओं को सुनकर समाधान का दिया आश्वासन। बसेड़ी विधायक संजय कुमार जाटव ने अपने बसेड़ी कार्यालय पर आमजन की समस्याओं को सुनकर उनकी समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। कई समस्याओं का निस्तारण मौके पर ही किया गया। कार्यालय पर विभिन्न ग्रामों से आए ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं से विधायक संजय कुमार को अवगत करवाया। विधायक ने एक कर सभी ग्रामीणों व शहरवासियों की समस्याओं को सुना और अधिकारियों से चर्चा कर समस्याओं का जल्द निस्तारण का आश्वासन दिया। हाल ही में हुई अत्यधिक वर्षा और जल भराव से बर्बाद हुई फसल के लिए जल्द ही गिरदावरी कराने एवं उचित मुआवजा दिलाने का भरोसा भी दिलाया। साथ ही नवनियुक्त सेवादल महिला जिला अध्यक्ष विनेश का भी स्वागत किया। इस जन सुनवाई के दौरान पूर्व पीसीसी सदस्य लाखन सिंह प्रधान, ब्लॉक अध्यक्ष रविंद्र सिंह, ब्लॉक प्रवक्ता रामबली शर्मा, सेवादल जिला अध्यक्ष समृद्धि दीक्षित, एनएसयूआई ब्लॉक अध्यक्ष लोकेश पाराशर, बसेड़ी मंडल अध्यक्ष बाबूलाल जगरिया, बगदा मंडल अध्यक्ष लाखन सिंह गुर्जर, मावसिया राम, नाहर सिंह ठेकेदार, रामेश्वर परमार, सत्यवीर, भरत कुशवाहा सहित कई कार्यकर्ता और क्षेत्रवासी मौजूद रहे। बाड़ी के आर्य समाज मंदिर में चतुर्वेद शतकम महायज्ञ 5 दिवसीय महायज्ञ में विद्वानों ने प्रवचन सुनाया। श्रद्धालुओं के लिए भंडारे का आयोजन। बाड़ी के पुराना बाजार स्थित आर्य समाज मंदिर में विश्व कल्याण की भावना से चतुर्वेद शतकम महायज्ञ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में रोजाना सुबह 8 से 11 बजे तक हवन, प्रवचन और भजन का आयोजन हुआ। यज्ञ करने ब्रह्मा स्वामी केवलानंद सरस्वती अलीगढ़ से और देशराज सत्ययेशु भरतपुर से पहुंचे थे। उन्होंने यज्ञ के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया यज्ञ से वातावरण शुद्ध होता पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया यज्ञ से वातावरण शुद्ध होता है, इससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। उन्होंने चारों वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के अध्ययन पर जोर दिया। समापन के दिन यज्ञ के बाद श्रद्धालुओं के लिए भंडारे का आयोजन किया गया। समापन दिवस पर पूर्णाहुति यज्ञ के बाद भोजन प्रसादी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में संस्था प्रधान केशव देव गुप्ता, महामंत्री गोपाल दास बंसल और कोषाध्यक्ष राजेंद्र मंगल मौजूद रहे। महिला प्रधान विमला मित्तल, महामंत्री आशा बंसल, कोषाध्यक्ष उषा मित्तल भी उपस्थित रहीं। संरक्षिका कमलेश आर्या, दीपक सोनी, दानसिंह प्रजापति, राकेश मोदी, कृष्ण कुमार बंसल, ओम प्रकाश, कमला रानी बंसल, अनार देवी, लता मंगल सहित कई आर्य बंधु कार्यक्रम में उपस्थित रहे।